कर्म की कमाई किसको कहते हैं? देखिए, पुण्य की जो कमाई होती है वो कहीं ना कहीं हमें अच्छा फल प्रदान करती है। इतने बड़े मालेगांव नगर में, इतने बड़े मालेगांव शहर में कथा हो रही है, आप इतनी लाखों की संख्या में सारे पंडाल आप लोगों ने पहले दिन भर दिया है। हमें तो दूसरे दिन की टेंशन है कि बैठोगे कहाँ। तो पुण्य किसको कहते हैं, पुण्य की पूंजी किसको कहते हैं, पुण्य की कमाई किसको कहते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम 2 कदम चलकर भगवान के मंदिर तक जा रहे हों, 2 कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा तक जा रहे हों, 2 कदम चलकर हम किसी सदगुरु के दरवाजे पर जा रहे हों, कुछ कदम चलकर हमारी विट्ठल तक जा रहे हों, कुछ कदम चलकर हम अपने परमात्मा के पास तक जा रहे हों, शिव पोथी तक, शिव महापुराण तक जा रहे हों, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्व के पुण्य की पूंजी एकत्रित हो गई, तो हम यहां पहुंच गए। जब पुण्य का पलड़ा बढ़ता है तब हम भगवान के पास जाते हैं, और जब पाप का पलड़ा बढ़ता है, पाप बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता है, तो हम जिस माला को भी पकड़े रहते हैं तो हमारा दिल नहीं लग पाता, हमारा मन नहीं लग पाता। हम राम राम जरूर कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जरूर कह रहे हैं, विट्ठल विट्ठल पांडुरंगा हरि विट्ठल कह रहे हैं, हम शिव नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर जप रहे हैं, पर उसका हमको फल नहीं मिल रहा। पाप जब बढ़ता है तो भजन छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है तो भक्ति छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है सत्संग छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है तो शिव पुराण छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है तो हमारा सत्संग छुड़वा देता है, और पाप जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे जिनसे जो अच्छे हैं, जिनसे हम पूर्व में से पहले से लगे हुए हैं, उन अच्छे व्यक्ति का संग भी हमारा पाप हमसे छुड़वा देता है और बुरी संगत में ले जाकर बिठा देता है, वो बुरी संगत तक ले जा, ये हमारा पाप बढ़ता है। एक गांव का व्यक्ति था, उस गांव के व्यक्ति के पास में पैसा थोड़ा ज्यादा आ रहा था, कमाई अच्छी हो रही थी, तो उसने सोचा कि मैं करूं क्या। उसने कहा एक काम करता हूं, जब धन अधिक आ रहा है तो पत्नी ने कहा एक काम करो, बाजार में से थोड़ी कोड़ियां खरीद लो। कोड़ियां जानते हो, हाथ में बांधते हैं, कोई लोग ऐसे ऐसे पकटक के खेलते हैं, वो कोड़ी। थोड़ी सी कोड़ियां ले आई है, पति जाता, जितना रुपया बचता उसकी कोड़ी खरीद लेता। अब कोड़ी इकट्ठी कर करके रखने लगा, ढेर कोड़ियों का ढेर लग गया, पूरा घर, पूरा गोडाउन कोड़ियों से भरा गया। अब जब पूरा घर, पूरा गोडाउन कोड़ियों से भरा गया, कोड़ी कोड़ी इकट्ठी हो गई, ढेर कोड़ियां इकट्ठी हो गई। एक दिन नगर का राजा बीमार पड़ गया, और नगर का राजा बीमार पड़ा तो उसको देखने के लिए जो वैद्य आए, डॉक्टर आए, उन्होंने कहा इसको एक बीमारी हो गई है, वो बीमारी ठीक करने के लिए कोड़ी लाना पड़ेगी और उन कोड़ियों को जलाना पड़ेगा, जलाकर उसकी राख तैयार करना पड़ेगा। जब कोड़ियों की राख तैयार होगी, वो राख इसके शरीर पर अगर मलेंगे तो इसका शरीर ठीक हो जाएगा। अब नगर में देखा तो कोड़ी नहीं थी, महल में देखा तो कोड़ी नहीं थी, राजनगर में घर में देखा तो कोड़ी नहीं थी, ढूंढ ढूंढ के कोड़ियों को थक गए, कोड़ी नहीं मिली। पूरा मार्केट भी देखा गया, पूरा नगर का एक एक बाजार देखा गया, पर कोड़ी नहीं मिली। तब किसी ने कहा, एक गांव का व्यक्ति सुबह सुबह आता है, सारी कोड़ियां खरीद के ले जाता है, कोड़ियां उसके यहां मिल सकती है। वो गया उनके पास में, जाकर राजा के जितने सेवक थे उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारे पास में कोड़ियां हैं? उसने कहा है, पर मेरे पैसे से खरीदी हुई है, मेरी पूंजी से खरीदी हुई, मेरे धन की कोड़ियां हैं, मेरे पास में कहीं फ्री की कोड़ियां नहीं, चोरी की कोड़ियां नहीं।
कोड़ियां हैं? हाँ, लाओ जरा कोड़ियां दो। उसने कहा मैं अपनी कोड़ी नहीं दे सकता, तुम्हें देना पड़ेगा, राजा बीमार पड़ा है। उसको डराया, धमकाया। तब उसने एक थाली में कोड़ियां भर कर लेकर आया। उनसे कहा लो तुम्हारा झोला पकड़ो, बैग पकड़ो, बारदान पकड़ो। उन्होंने बारदान पकड़ा, इसने कोड़ियां पर हाथ फेरा, उनके झोले में दिया। फिर भर के लाया, फिर कोड़ियों पर हाथ फेरा, फिर उनके झोले में, उनके बैग में, उनके बारदान में दिया। बार बार यही कर रहा था। तब गुस्सा आ गया राजा के दूतों को, और राजा के सेवकों ने कहा एक बार मैं पूरा बैग उठाकर क्यों नहीं दे देता, एक बार मैं पूरा बारदान उठाकर क्यों नहीं दे देता, ये बार बार हाथ क्यों फेर रहा है। उसने कहा अरे भाई, मैं इन कोड़ियों में हाथ इसलिए फेर रहा हूं, इन कोड़ियों में मैं वो कोड़ी ढूंढ रहा हूं कि वो एक कोड़ी ऐसी कौन सी आ गई जो मेरी इतनी रखी रखाई कोड़ियों को लेकर जा रही है। उस कोड़ी को ढूंढने का मैं प्रयास कर रहा हूं। एक कोड़ी हमारे घर में ऐसी आ जाती है जो हमारे रखे हुए पूरे धन को ले जाकर नाश कर देती है। एक कोड़ी हमारे घर में ऐसी आ जाती है जो पैसे को, कोड़ी को, पूरे रखी हुई कोड़ी को, पूरे रखे हुए पैसे को डॉक्टर में कहीं कहीं गलत जगह पर, कहीं कहीं ले जाकर, कहीं मदिरा में, कहीं मांसाहार में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में उस कोड़ी को लगा दिया जाता। एक कोड़ी हमारे घर में ऐसी आती है जो हमारा पूरा घर बर्बाद कर देती है, और एक कोड़ी सत्कर्म की, अच्छी पुण्य की ऐसी आ जाती है जो हमारे मालेगांव में शिव महापुराण की कथा करवा देती है। यह कोड़ी का फल, ये कोड़ी है। आप आई हो, इतने मेरे भाई बहन यहां पधारे हुए हैं, मेरी माताएं आई हैं, यहां मेरे भाऊ लोग आए हुए हैं। विचार करना आज घर जाते जाते कि तुम्हारे पास में वो कौन सी एक अच्छी कोड़ी आ गई थी जो तुमने घर से चली, ऑटो करा, रिक्शा करा, बस करी, गाड़ी करी, 10 रुपए लगाकर अच्छी कोड़ी थी, इसलिए भगवान के यहां तक आ गई, शिव पुराण तक आ गई। वो अच्छी कोड़ी थी तो यहां ली। और अगर बेकार कोड़ी होती ना तो तुम आते आते भी घर से, कई माताएं ऐसी होगी जिन्होंने अपनी पड़ोसन से कहा होगा चल रही क्या, चल रही है क्या, हाँ चलूंगी तो सही, चल तैयारी करी, और मालूम पड़े कोई ना कोई ऐसा मेहमान आ गया, कोई ना कोई अतिथि आ गया, कोई ना कोई ऐसा काम आ गया, कोई ना कोई ऐसा कारण आ गया कि वो यहां तक पहुंच भी नहीं पाई। तुम आ गए, वो नहीं पहुंची, समझ लेना ऑटो वही है, रिक्शा वही है, बस वही है, गाड़ी वही है, पर उस गाड़ी में बैठने वाला व्यक्ति जिसके पास में पुण्य की पूंजी थी, जिसके पास कहीं सत्कर्म की पूंजी थी, कहीं अच्छाई की पूंजी थी, कहीं नेक पूंजी थी, कोई श्रेष्ठ पुण्य की पूंजी थी, तो वो शिव महापुराण की कथा तक पहुंच गया। और जिसके पास पूंजी अच्छी नहीं थी तो वो दिन भर इंतजार करता रहा, और शाम के समय पर फिर वो पूंजी लेके ठेके पे चले गया, मदिरा की दुकान पर पहुंच गया। पुण्य की पूंजी आती तो भजन करवा देती, पुण्य की पूंजी आती तो सत्कर्म करवा देती, पुण्य की पूंजी आती तो हमारे जीवन का कोई अच्छा कार्य हमसे करवा देती, पर पूंजी जब गलत हो गई तो वो श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाई। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गाली, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे
मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। महाराज कोई पुण्य की पूंजी आए जो हमारे जीवन में अच्छा कर्म कर जाए। शरीर से पुण्य करना और आत्मा से पुण्य करना, इन दोनों में अंतर। शरीर से भला करना और आत्मा से भला करना, इसमें अंतर है। शरीर से सत्कर्म करना और आत्मा से सत्कर्म करना, इसमें अंतर है। जरा ध्यान देना। यहां इतनी सारी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं। कई अपने देवर के लड़के की शादी करती है, कई अपनी जेठानी की लड़की की शादी करती है, कोई अपने परिवार में रिश्तेदारों में शादी में जाती है। काम तो करती है, संभालती भी है, पर अंदर से भीतर से कुड़ती भी रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ, शादी भले कर रही हूं मैं, काम भले कर रही हूं, पर इसकी मां ने मेरे साथ जो जो करा मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। अब शरीर से काम कर रही है, फैलारा उठा रही है, सेवा कर रही है, पर अंदर से कुड़ भी रही है। अब शरीर से जो किया सबको अच्छा लगा। हमारी चाची ने हमारी शादी में बहुत काम किया, हमारी मामी ने हमारी शादी में बहुत काम किया, हमारी मासी आई थी, उन्हें हमारी शादी में बहुत काम किया, मेरी बुआ आई थी, उसने मेरे यहाँ शादी में बहुत काम किया, मेरे भाई की लड़की आई, उन्हें हमारे यहाँ शादी में बहुत काम किया। पर अंदर से कौन देखे कि कुड़ कितना रही है? ये तो बाहर से दिखा कि काम बहुत किया। भीतर से कौन ने देखा? शिव महापुराण की कथा कर रही है, भले शरीर से आप काम करो ना करो, पर शिव पुराण कर रही है आत्मा से हमेशा सबका भला करते हुए चलो, क्योंकि आत्मा वहां तक जाएगी। शरीर जाएगा क्या वहां तक? अरे बोलो री मालेगांव वाली जी, शरीर जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा क्या? वही आत्मा, वही जीव, वही चित्त, वही वृत्ति, वही छोटा सा जीव जाएगा, वो आत्मा जाएगी। अब शरीर से तो तुमने अच्छा काम करा, पर मन से अच्छा काम नहीं कर पाए, आत्मा से अच्छा काम नहीं कर पाए, इस हृदय से तुम सत्कर्म नहीं कर पाए, तो फिर काहे का तुम्हारा काम किया तुमने? जितना बन सके इस चित्त से, इस मन से, इस आत्मा से श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करो। शरीर यहीं रह जाना है, आत्मा चली जाना है, चित्त चला जाए। कितना सुंदर शिव महापुराण की शुरुआत हो रही है, पुण्य शिव महापुराण। कितना सुंदर संवाद कहा गया। देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा हुआ था, शिव महापुराण की शुरुआत देखिए। देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा हुआ है, शरीर गलत जगह पर लगा। और इस देवराज नाम के ब्राह्मण की मां थी, माता, जो रोज मंदिर जाती है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती है,
हृदय से भगवान शंकर का गुणगान करती है, उसको कोई मतलब नहीं संसार के लोगों से, उसको तो केवल भजन से मतलब है, कोई मतलब। परिवार का, घर का, अगर एक व्यक्ति भी शंकर भगवान को जल चढ़ा रहा है, शिव जी के मंदिर जा रहा है, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ा रहा है, तो निश्चित है एक लोटा जल का जो पुण्य मिलेगा वो पूरे परिवार को तार देगा, कि निश्चित है। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो जरा अच्छा, सारी समस्या का हल। कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा, शिव युग चल रहा है। कलि युग तो लोग भूल गए।